जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्चना शर्मा लर्निंग एकेडमी। यूनिट 3 के आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उसका नाम है एजेंडा ऑफ अ मीटिंग। एक्चुअली एक मीटिंग के 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, उसी में से एक कंपोनेंट है हमारा एजेंडा। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियोस आपके सिलेबस से संबंधित हैं वो सब हमने एक प्लेलिस्ट में रख दिए हैं, ताकि आपको अपने सिलेबस को समझने में और पढ़ने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करें एजेंडा की। एज यूजुअल पेन ले लीजिए और साथ में रजिस्टर भी ले लीजिए, ताकि आप जो कुछ भी समझ रहे हैं उसको साथ साथ नोट करते हुए चले। एजेंडा, आप ये मानकर चलिए कि एजेंडा जो होता है, मैंने आपको बताया था, कोई भी अगर आपको मीटिंग करनी होती है प्रोफेशनली, तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 एजेंडा। एजेंडा तय होने के बाद आप लोगों में नोटिस सर्कुलेट करते हैं, और नोटिस के बाद आप लिखते हैं मिनट्स, MINUTES, मिनट्स। स्पेलिंग बिल्कुल सेम रहेगी। तो एजेंडा, नोटिस और मिनट्स, ये मीटिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। हम बात करें एजेंडा की, ये हमेशा प्लानिंग के रूप में लिखा जाता है, यानी जो जो चीजें मीटिंग में होने वाली हैं उनको पहले से ही एक कागज पर लिख लिया जाता है, और उस कागज को, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं, उस पेपर को हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। यानी किसी भी मीटिंग से पहले उसके प्लान को तैयार करने के लिए जो पेपर तैयार किया जाता है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एजेंडा। अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस, जो भी आइटम आपको डिस्कस करने हैं एक फॉर्मल मीटिंग के अंदर, उसको जब आप एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर पर लिखते हैं, तो उस पेपर को हम क्या कहते हैं, एजेंडा कहते हैं। एजेंडा इज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड फॉर्मली बिफोर एनी मीटिंग। इसकी पहचान क्या होती है, मतलब इसका रोल क्या होता है, ये मीटिंग से हमेशा पहले दिया जाता है, और इसके अंदर एक सीक्वेंस में वो सारी चीजें लिखी होती है जो मीटिंग में होने वाली होती हैं। एजेंडा इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड केयरफुली, इसको बहुत ध्यान से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि मीटिंग से पहले जितनी भी हमें प्रिपरेशन करनी होती है वो हम एजेंडा को देखने के बाद ही करते हैं, और ये पार्टिसिपेंट्स के बीच 3 या 4 दिन पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। बाकी कुछ मीटिंग पर या समय पर भी निर्भर करता है। पहले हम इसलिए दे देते हैं ताकि जो लोग मीटिंग अटेंड करने आए, अगर उनका इस मीटिंग में कोई रोल है तो वो कम से कम उसको प्रिपेयर करके जरूर आए, और हमारी मीटिंग बिल्कुल सही से चले। एजेंडा का एक ही पर्पस होता है कि वो पार्टिसिपेंट्स को पूरी तरीके से समझा दे कि मीटिंग में क्या होने वाला है। इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। नंबर 1, ये सब लॉजिकली गाइड्स द पार्टिसिपेंट्स थ्रू द होल प्रोसेस। जो भी मीटिंग में होने वाला होता है उसको के बारे में हमें गाइडलाइन देता है, यानी कि एक तरह से हमें रास्ता दिखा देता है कि क्या चीजें कहाँ पर होने वाली हैं। दूसरा, इट ऑल्सो मेक्स द पार्टिसिपेंट familiarized with the topic to be discussed, यानी जो भी टॉपिक डिस्कस होना है मीटिंग के अंदर, उससे हमें पहले से परिचित करा देता है। इट मीन्स परिचित कराना। इट हेल्प्स इन द स्मूथ फ्लो ऑफ मीटिंग, क्योंकि हमारे पास सब कुछ रिटन में प्लान लिखा हुआ है, तो ये हमेशा मीटिंग को बिल्कुल स्मूथ तरीके से, यानी बिल्कुल बिना रुकावट के करने में मदद करता है। इट इज हेल्पफुल इन प्रोडक्टिव मीटिंग्स एज इट इज प्लान इन एडवांस, क्योंकि प्लान एडवांस में किया गया है तो मीटिंग भी क्या होती है, प्रोडक्टिव यानी फ्रूटफुल या फिर लाभकारी हो जाती है। टाइम बचता है, क्योंकि हर स्पीकर को एक समय बता दिया जाता है कि आपको इतने मिनट बोलना है, इतना ही समय आपको दिया जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को पहले से पता होता है कौन कौन सी एक्टिविटीज होने वाली हैं। ये मीटिंग के पर्पस का, यानी मीटिंग का उद्देश्य क्या है, ये भी अच्छी तरह से पहले ही बता देता है। इट हेल्प्स पार्टिसिपेंट स्टे ऑन ट्रैक, ये पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करता है कि जब वो बोलें तो अपने ट्रैक से भटके ना और ज्यादा समय ना लें। इट हेल्प्स डिफाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि हम एजेंडा में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता देते हैं, तो इस तरीके से भी ये पार्टिसिपेंट्स को हेल्प करता है, ताकि उनको उनके रोल्स पता चल जाए, मीटिंग के दौरान वो क्या करेंगे। अब कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए हमें एजेंडा को तैयार करने के लिए। सबसे पहले
टाइटल लिख दीजिए एजेंडा का कि किस टाइटल पर हमारी मीटिंग होने वाली है। उसके बाद हु, व्हेन, वेयर, ये तीनों इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिए। कौन इस मीटिंग में आ रहा है, ये मीटिंग कब होगी और कहाँ होगी। उसके बाद आप लिख सकते हैं राइट एन ओवरव्यू ऑफ द मीटिंग। अब मीटिंग के ओवरव्यू का मतलब है आप पर्पस और ऑब्जेक्टिव बता दें कि मीटिंग का मेन पर्पस क्या है और स्पेशली जो मीटिंग हम कर रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे, यानी कि इसके उद्देश्य क्या रहेंगे इस मीटिंग के जो हम कर रहे हैं। इसके बाद टॉपिक्स की आउटलाइन देते हैं और हर पार्टिसिपेंट्स के सामने उसका अलॉटेड टाइम लिख देते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो वो भी लिखना है एजेंडे में। अपने जितने भी एरर्स हैं, चाहे वो डाटा से संबंधित हैं या ग्रामर से, उसको आप चेक कर लेते हैं। और जब सब कुछ आप कर लेते हैं तो फिर आपका एजेंडा जो है वो फाइनल हो जाता है। तो ये स्टेप्स होते हैं किस तरह से हमें एजेंडा लिखना है। अब कौन कौन से टिप्स जरूरी हैं किसी एजेंडा को लिखने के लिए। नंबर 1, हमेशा इसे 3 या 4 दिन पहले मीटिंग से तैयार करते हैं। कभी कभी हफ्ते पहले भी इसको तैयार किया जाता है ताकि जो मीटिंग्स हमारी बड़ी होती हैं जैसे एनुअल मीटिंग वगैरह, तो उन एनुअल मीटिंग में जो भी हमें बोलना है उसकी तैयारी हम लोग हफ्तों पहले कर देते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें एजेंडा को तैयार करना है। लगभग 3-4 दिन पहले तो हमेशा तैयार होना ही चाहिए। सेटअप द स्टैंडर्ड मीटिंग, और कोशिश करिए जो आप एजेंडा लिख रहे हैं वो आपके कंपनी के लिए एक सेट फॉर्मेट पर लिखा जाए ताकि बार बार बदलने में परेशानी ना आए। पूरी टीम को कंसल्ट करने के बाद ही एजेंडा को तैयार करें। ये नहीं है बैठ गए और अपने मन से आपने उसको कर लिया। एक टीम बैठती है जिसके थ्रू एजेंडा डिसाइड होता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छोड़ना नहीं है एजेंडा में। आप चाहे थोड़ा सा लेंथी हो जाए एजेंडा, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। फॉलो अ स्टैंडर्ड एंड वेल स्ट्रक्चर्ड एजेंडा, कोशिश करें कि वो जो एजेंडा आपने बनाया है वो ऑर्गेनाइज्ड हो और जितने पार्ट एक एजेंडा के होते हैं उसी के अनुसार लिखा जा सके और एक्चुअल मीटिंग से पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। जो हमें एजेंडा लिखते समय करनी चाहिए और वो कौन सी चीज है जो नहीं करनी चाहिए। प्लान एंड प्रिपेयर, ठीक है, बिल्कुल समय से पहले प्लान बनाइए और उसे प्रिपेयर कर लीजिए। एजेंडा को टाइटल भी दे दीजिए। जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है सारी एजेंडा में लिखनी जरूरी है। एक सेट फॉर्मेट का होना जरूरी है और बिल्कुल साफ साफ तरीके से आपको एजेंडा लिखना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। क्लैरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट, क्लैरिटी का होना जरूरी है, तभी तो मीटिंग सही से हो पाएगी। क्या नहीं करना चाहिए, जिस दिन एक्चुअल मीटिंग हो उसी टाइम पर एजेंडा नहीं पकड़ाना चाहिए। कोई भी एजेंडा ऐसा ना लिखा गया हो जिसमें कोई चीजें रह गई हो या छूट गई हो। हमेशा इररेलेवेंट, अननेसेसरी और इनसिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन को ना लिखें एजेंडा में बिल्कुल भी। कोई भी ऐसी टर्मिनोलॉजी या कोई भी ऐसी टर्म आप यूज ना करें या जार्गन्स आप यूज ना करें जो किसी को समझ में ना आए। उसके बाद अनऑर्गेनाइज्ड ना हो आपका एजेंडा बिल्कुल भी, और ऐसा ना हो कि जो पार्ट फर्स्ट नंबर पर लिखना है उसको थर्ड पर लिख दिया, जो फोर्थ पर लिखना है उसको उठा के सेकंड पर लिख दिया। ऐसा ना करें, बिल्कुल एक सेट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए एजेंडा को। अब एजेंडा के कितने पार्ट्स होते हैं ये ध्यान देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप एजेंडा लिखेंगे तो उसके पार्ट्स को आप कैसे लिखेंगे, कहाँ क्या लिखना है। जैसे एक लेटर होता है ना, आपने लेटर राइटिंग देखी है अभी कि हमेशा हेडिंग कहाँ लिखी जाती है, रेफरेंस नंबर कहाँ होता है, सब डिस्क्रिप्शंस कहाँ लिखे होते हैं और सैल्यूटेशन कहाँ लिखा होता है। इसी तरह से एजेंडा के भी पार्ट्स होते हैं। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले एजेंडा का टाइटल और उससे पहले कंपनी का नाम। सपोज करिए यहाँ पर कंपनी का नाम, फिर यहाँ हेडिंग लिखेंगे एजेंडा और फिर यहाँ पर एजेंडा की हेडिंग डालेंगे कि इस मीटिंग का पर्पस क्या है। उसके बाद मीटिंग के डिटेल देना जरूरी है। डिटेल में क्या देंगे, कौन सी डेट को होगा, किस समय होगा, कितना ड्यूरेशन लगेगा, यानी 1 घंटे की मीटिंग होगी, 2 की अप्रोक्सीमेट टाइम इसमें लिखा होता है। ये कहाँ पर होगी मीटिंग ये भी बताना जरूरी है। इसके बाद मीटिंग का टाइप भी बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, जैसे ब्रेन स्टॉर्मिंग है या फिर डिस्कशन करना है केवल, या फिर कोई प्लान तैयार, जो भी आपका मीटिंग का टाइप है वो यहाँ पर लिखना जरूरी है। उसके बाद मीटिंग का पर्पस लिखेंगे,
नहीं, ओवरऑल पर्पस आपको लिखना है। जो मीटिंग आप कर रहे हैं उसका ओवरऑल पर्पस क्या है वो लिखना है, और स्पेशली इस मीटिंग को करने का उद्देश्य क्या है छोटा सा वो लिखना है। पर्पस में और ऑब्जेक्टिव में दोनों में ये सिर्फ यही फर्क होता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो ओवरऑल यानी एक बड़े लेवल पर डिसाइड किया जाता है, जबकि छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। तो हम अलग अलग तरह अलग अलग पार्ट पे ऑब्जेक्टिव को करते चले जाते हैं। कब? जब हमें ये पता होता है कि हमें अंत में कहाँ पर पहुंचना है। तो ये डिफरेंस हो गया पर्पस में और ऑब्जेक्टिव में। पर्पस ओवरऑल होता है और ऑब्जेक्टिव पर्टिकुलर एक्टिविटी का होता है। उसके बाद जो लोग इसको अटेंड करेंगे आप उनके नाम खोलकर यहाँ पर लिख सकते हैं। ये तो हो गया डिटेल्स ऑफ द मीटिंग। सबसे पहले टाइटल, उसके बाद डिटेल, और थर्ड जो हमारा पार्ट है वो है रोल्स ऑफ द मीटिंग, यानी इस मीटिंग को कराने के लिए किस किस का कौन कौन सा रोल रहेगा। जैसे सबसे पहले होस्ट कौन है भाई मीटिंग का वो बताइए, फिर इस मीटिंग की पूरी जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है, यानी कौन ये एजेंडा तैयार कर रहा है, कौन वो व्यक्ति है जो सबको इन्फॉर्म करेगा, कौन वो व्यक्ति है जो रूल सबके डिसाइड करेगा, ये फैसिलिटेटर का काम है। नोट कीपिंग कौन करेगा, कौन व्यक्ति है जो मिनट्स बनाने के लिए बैठा हुआ है, कौन वो व्यक्ति है जो हर व्यक्ति के बोलने के समय को बताएगा कि आपको 5 मिनट बोलना है तो 5 मिनट ही आप बोलेंगे, ये टाइम कीपिंग कौन रखेगा। ये सब बताने के लिए क्या करते हैं, ये रूल्स होते हैं मीटिंग के, ये भी एजेंडा में लिखने जरूरी है। इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एजेंडा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है लिस्ट ऑफ एक्शंस, यानी जो भी एक्टिविटी होंगी पहले आप सीरियल नंबर डालेंगे, फिर पर्सन का नाम डालेंगे, उसके बाद वो जो एक्टिविटी करेंगे वो डालेंगे, और उसके बाद उनको कितना समय अलॉटेड है वो आपको लिखना है। यहाँ पर आप इतनी लिबर्टी ले सकते हैं कि आप नाम बाद में लिख दें और फंक्शन पहले लिख दें, या नाम पहले लिख दें और उनके सामने उनके फंक्शन लिख दें। ये छोटा सा लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता आप ले सकते हैं कि कहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो किसी भी पार्टिसिपेंट को पहले से प्रिपेयर करके आनी है तो उसको भी प्लीज आप सबसे नीचे की साइड लिख दें कि आपको अपने साथ क्या लेकर आना है या आपको अपने साथ क्या चीज प्रिपेयर कर कर लानी है, तो दोनों चीजें भी मेंशन आप कर देंगे। तो इस तरह से एक एजेंडा के इतने सारे पार्ट्स होते हैं, टाइटल, हेडिंग, डिटेल्स ऑफ द मीटिंग, रोल्स ऑफ द मीटिंग, लिस्ट ऑफ एक्शन यानी क्या क्या करने वाले हैं, और फिर अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो आप सबसे नीचे लिख देते हैं। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं एजेंडा में जिसका आपको पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है, तो वो टर्म्स कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है जो व्यक्ति मीटिंग को हेड करता है, यानी जो मीटिंग में सबसे बड़ा होता है या जिसे हेड बनाया जाता है, वो खड़ा होकर या बैठकर ये अनाउंसमेंट करता है कि चलिए अब हम मीटिंग को शुरू करते हैं। यानी किसी भी मीटिंग को शुरू करने के लिए, ओपन करने के लिए जो स्टेटमेंट होता है उसको कहते हैं कॉल टू एक्शन या फिर कॉल टू ऑर्डर। रोल कॉल का मतलब होता है अटेंडेंस लेना। जब हमारी मीटिंग शुरू होती है तो हमने पहले ही बताया था कि एजेंडा में लिखा जाता है कि कौन कौन व्यक्ति एजेंडा मीटिंग के लिए आएंगे, तो उनकी अटेंडेंस लेने के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है वो क्या करता है, रोल कॉल। तो रोल कॉल मीन्स अटेंडेंस लेना। रीडिंग एंड अप्रूवल ऑफ द मिनट्स, ये बहुत ज़रूरी है। सपोज करिए आपकी एक मीटिंग 28 तारीख को हुई थी, 28 नवंबर को, उसके बाद आपकी दूसरी मीटिंग हो गई 15 दिसंबर को। तो 28 नवंबर की मीटिंग में जो फैसले लिए गए, जो मिनट्स तैयार हुए, उन मिनट्स को हमें 15 दिसंबर की मीटिंग में पढ़ना चाहिए ताकि वो दोबारा से अप्रूव होकर फाइल में जा सके। हमने यहाँ निर्णय लिया कि 5 अलमारियां खरीदी जाएंगी, ये मिनट्स में डिसाइड हो गया। तो इस मिनट्स को अब यहाँ पर पढ़ना है 15 दिसंबर की मीटिंग में, और फिर इसको अप्रूव करना है कि हाँ पिछले वाला जो मिनट्स लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही है, इसको हम अप्रूव करते हैं। और अगर कोई बदलाव करना है तो भी हम यहाँ कह देते हैं भाई नहीं, हमने पिछली बार डिसाइड किया था कि 5 अलमीराज खरीदनी है लेकिन अब हम उसको 6 अलमीरा खरीदने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो प्रीवियस मीटिंग होती है, पहली मीटिंग होती है, उसके मिनट्स को नई वाली मीटिंग में पढ़ा जाता है। स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या होता है? The standard order of business means the items on the agenda are listed in a
प्रायोरिटाइज्ड मैनर, यानी कि वो सारे चीजें जो हमें एक्टिविटी के रूप में करनी है मीटिंग में वो लिखी जाए। पहले नंबर पर क्या कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कितने मिनट बोलेगा। दूसरे नंबर पर किसका चांस आएगा, वो क्या बोलने वाला है, कितने मिनट बोलने वाला है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ बिजनेस, यानी सीक्वेंस में एक्टिविटीज का लिखा जाना। एडजर्नमेंट, जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो ये एडजर्न की जाती है, यानी कि अब इसी वक्त के लिए ये मीटिंग यहाँ पर समाप्त होती है। अगली मीटिंग हम जब भी डेट रखेंगे वो डेट हम लोग बाद में अनाउंस कर देते हैं। तो एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ द एजेंडा, यानी कि अब यहाँ पर चीजें समाप्त होती हैं। तो इन जो मैंने आपको अभी ये 5 टर्म्स समझाई हैं, इसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन रोल कॉल या डिफाइन कॉल टू एक्शन इन एन एजेंडा, इस तरीके से। अब ये एक पूरा फॉर्मेट है, क्या चीज कहाँ लिखी जाती है। हमने अभी अभी आपको पार्ट्स बताए थे ना 2 स्लाइड पहले, वही आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखेंगे आप, ये नंबर 1 पर आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर एजेंडा लिखेंगे, एजेंडा आपका क्या है, नंबर 2 हो गया। उसके बाद पहला पार्ट शुरू हो गया। अब पहले पार्ट में हमने आपको बताया था डेट, टाइम, ड्यूरेशन आप लिख सकते हैं। कहाँ पर मीटिंग होगी ये आपको लिखना है। मीटिंग का टाइप क्या होगा, पर्पस यानी ओवरऑल पर्पस क्या है, और उसके बाद इस छोटी सी मीटिंग का जो हम करने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव यानी छोटा सा उद्देश्य क्या रहेगा। नेम ऑफ द अटेंडीज, जो लोग इसको अटेंड करेंगे उनके नाम आप यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद पार्ट बी में रोल डिसाइड कर रहे हैं कि इस मीटिंग को हेड कौन करेगा, कौन इस मीटिंग का हेड बनेगा, कौन वो व्यक्ति होगा जो उस मीटिंग को पूरी तरीके से संभालेगा, कौन वो व्यक्ति होगा जो नोट्स बनाएगा और उसके बाद मिनट्स को भी लिखेगा, कौन वो पार्टिसिपेंट होगा जो सब लोगों के टाइम का ध्यान रखेगा कि कोई अपने से ज्यादा समय ना ले ले या फिर पूरी बात करने में बहुत ज्यादा समय व्यर्थ ना करे। इसके बाद हम एजेंडा में तीसरे नंबर पर लिखते हैं कि किस तरीके से मीटिंग होगी। जैसे कि कॉल टू ऑर्डर होगा सबसे पहले, यानी कि जो चेयरपर्सन है वो कहेंगे चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। फिर रोल कॉल होगा यानी अटेंडेंस ली जाएगी। फिर पुरानी जो मीटिंग के नोट्स थे वो यहाँ पर पढ़े जाएंगे, अभी पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था वो ही है ये। उसके बाद जो रिपोर्ट्स हैं 1 2 3, कौन स्पीकर कौन है, क्या पढ़ेगा वो, क्या एक्टिविटी उसकी रहेंगी, किस बारे में वो बोलेगा और उसको कितना टाइम दिया जाएगा। तो जितने भी आपके पास स्पीकर हैं उनके सबके नाम लिखने हैं। सपोज करिए किसी मीटिंग में केवल 2 लोगों को बोलना है, बाकियों को सुनना है, तो केवल यहाँ 2 के नाम आएंगे, लेकिन अटेंडीज में सबके नाम आएंगे जो इस मीटिंग में प्रेजेंट होंगे। उसके बाद अगर किसी कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी जानी है तो लिख दीजिए, वरना इसकी जरूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज जो पुरानी अधूरी रह गई थी और आप उसको यहाँ बताना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वरना इसको भी आप छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शनल है जो यहाँ पर लिखे हुए ना, दे आर ऑल ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब नॉट कंपल्सरी, ऊपर वाले कंपल्सरी हैं, ये नॉट ऑप्शनल है। कोई नया बिजनेस यानी कोई ऐसा चीज है जो हम नहीं बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, जो हमें स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वरना ये भी ऑप्शनल में आएगा। तो ये भी ऑप्शनल है। अनफर्निश्ड बिजनेस भी ऑप्शनल है, न्यू बिजनेस भी ऑप्शनल हो गया। एडजर्नमेंट आपको करना पड़ेगा कि अब मीटिंग खत्म होती है। उसके बाद अगर कोई प्रोग्राम है, कल्चरल प्रोग्राम या कोई कुछ भी ऐसा छोटा मोटा सा बड़ी मीटिंग में या फिर कोई अनाउंसमेंट है तो आप उसे यहाँ कर सकते हैं, और उसके बाद आपको करना है एडजर्नमेंट। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा अपना एजेंडा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पास हमने बता दिया आपको प्रायर मीटिंग एक्शन इफ एनी, यानी अगर कोई ऐसा एक्शन है जो आप चाहते हैं, सपोज करिए आप मिस्टर एक्स से ये चाहते हैं कि वो 2020 की एनुअल रिपोर्ट में 2019 की एनुअल रिपोर्ट भी लेकर आए, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा। तो इस तरीके से पूरा एजेंडा आपका तैयार हो जाता है। आई होप आपको पार्ट्स ऑफ एजेंडा भी पता चल गए और उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, यानी कहाँ पर कौन कौन सी चीजें लिखनी है ये भी पता चल गया होगा। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। ये एजेंडा का एग्जाम्पल है, देखिए
मीटिंग विद एक्सन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की मीटिंग है। यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, और जो टॉपिक है वो भी लिख दिया गया है मीटिंग विद XEN। उसके बाद यहाँ पर लिख दिया है एजेंडा, तो इससे हमें ये पता चल गया ये मिनट्स नहीं है, ये एजेंडा ही है। डेट हमने लिख दी है, ड्यूरेशन कितने समय चलेगी ये लिख दिया है, टाइम हम लिख चुके हैं, वेन्यू हमने बता दिया, मीटिंग कहाँ पर होगी, फिर मीटिंग का पर्पस क्या है, डिस्कशन करना है हमें सिर्फ, यानी ये मीटिंग का टाइप हो गया डिस्कशन। हमारा पर्पस क्या रहेगा, उसके बाद हमने पर्पस लिखा, फिर ऑब्जेक्टिव। इस पर्टिकुलर मीटिंग का एक छोटा सा जो उद्देश्य है वो आप यहाँ पर लिखेंगे, और ओवरऑल इस डिपार्टमेंट का जो पर्पस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद कौन कौन इसे अटेंड करेगा ये भी आपने लिख दिया। आपने फिर बताया कि चेयर पर कौन बैठेगा, यानी चेयरपर्सन कौन होगा, फैसिलिटेटर कौन होगा, यानी कौन इस पूरी मीटिंग को संभाल कर रखेगा, नोट्स कौन बनाएगा जो बाद में मिनट भी लिखे, उसके बाद टाइम कीपर कौन है, उसके बाद कॉल टू ऑर्डर कितने बजे होगा, कितने मिनट का होगा, कौन करेगा, रोल कॉल कौन करेगा, कितने मिनट का समय लगेगा इसमें। इसी तरीके से देख लीजिए आप एक एक करके, यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो ये सारी चीजें आपको करनी है, और ये सभी वो लोग हैं जो इन एक्शंस को करेंगे, और उसके बाद उनका समय भी यहाँ पर डिसाइड हो गया है। लास्ट में आप लिखते हैं, यहाँ पर आपको लिखना है प्लीज रीड द रिपोर्ट। अगर कोई रिपोर्ट वगैरह तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ देंगे बिल्कुल, और फिर लास्ट में आप क्या करेंगे, एडजर्नमेंट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने एक एजेंडा यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। सेकंड एग्जाम्पल है एजेंडा का, और इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। हालांकि एजेंडा को लिखना बड़ा मुश्किल आपके लिए इसलिए है कि आज से पहले आपने कभी कोई एजेंडा लिखा नहीं है, लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी। टिप्स फॉर राइटिंग एग्जामिनेशन, आप हमेशा सीक्वेंस का यूज करें। इसका मतलब ये हो गया कि आप जब भी कभी अपने क्वेश्चन के आंसर्स लिख रहे हैं तो उनको अब्रप्ट ना लिखें, यानी एक आंसर यहाँ लिख दिया, दूसरा कहीं यहाँ लिख दिया, तीसरा कहीं वहां लिख दिया। इससे ज्यादा अच्छा आप सीक्वेंस में आंसर्स को लिखना शुरू करें। एजेंडा के नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएंगे, और अगला हमारा वीडियो रहेगा नोटिस ऑफ मीटिंग। एजेंडा थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इससे पहले आपने कभी भी किसी मीटिंग को इस तरीके से होते हुए नहीं देखा है, लेकिन एक बार आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि इसको किस तरीके से लिखा जाता है। तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।